नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं 2 जनवरी को घटे जितने भी इतिहास की घटनाएं हैं वह सभी अपन इस वीडियो के माध्यम से लगाने वाले हैं। ये घटनाएं भारत की भी है और विश्व की भी है। तो जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं घटित हुई थी उन पर आधारित क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं वो अपन इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। यह जो मेरी सीरीज़ है ये आप लोगों के लिए एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। बिना किसी देर के मैं बढ़ता हूँ मेरे पहले क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। भारत रत्न है अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, भारत रत्न है। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। 2 जनवरी 1954 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत की थी। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस पर आधारित अलग से अपन एक वीडियो देखेंगे। भारत रत्न पे आधारित एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस बनते हैं, किसने शुरुआत की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। यह अधिकतम एक साल में कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक साल में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। सबसे पहले ये किसको दिया गया था? तो सबसे पहले दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था, सी राजगोपालाचारी को दिया गया था और CV रमन को दिया गया था। सबसे पहले इन 3 कैंडिडेट को दिया गया था। और अपन बात करें, एकमात्र सचिन तेंदुलकर खिलाड़ी है जिनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। बाकी जो क्वेश्चंस बनेंगे वो अलग से मैं आप लोगों के लिए एक भारत रत्न पर आधारित वीडियो लेके आऊँगा। 2 जनवरी 1954 को पद्म विभूषण पुरस्कार की स्थापना की गई। नेक्स्ट अपन देखें, 2 जनवरी 1757 को रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला से भारतीय शहर कलकत्ता पर पुनः कब्जा कर लिया। पुनः कलकत्ता पर कब्जा किया किसने किया? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में एक युद्ध भी होता है जिसको प्लासी का युद्ध बोला जाता है। और वह युद्ध कब होता है? वह युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को होता है। प्लासी का युद्ध होता है जिसमें सिराजुद्दौला हार जाता है और रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। रॉबर्ट क्लाइव फिर मीर जाफर है उसको बंगाल का नवाब बना देता है। चलिए आगे जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। 2 जनवरी 1773 को जनरल SHFJ मानेकशॉ, बस आप इतना नाम ध्यान में रखिएगा, पूरा नाम मत रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। 2 जनवरी 1973 को मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के रूप में पदोन्नत किया गया था। तो ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मानेकशॉ को फील्ड मार्शल के रूप में कब पदोन्नत किया गया? 2 जनवरी 1973 को पदोन्नत किया गया। नेक्स्ट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका, जो कांग्रेस है और कांग्रेस आई जो 2 भागों के अंदर डिवाइड होती है, उसके अंदर पूछा गया है कि जो कांग्रेस आई की बात करें तो 2 जनवरी 1978 इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 2 जनवरी 1978 को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कांग्रेस आई के नाम से नई पार्टी का गठन किया और खुद को इसका अध्यक्ष घोषित किया। तो किस नाम से? कांग्रेस आई। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। 2 भागों के अंदर पार्टी डिवाइड होती है, कांग्रेस आई। तो इंदिरा गांधी है वो कांग्रेस आई की अध्यक्ष बनती है 2 जनवरी 1978 को। अगला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 1991 को तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया। तिरुवनंतपुरम कहाँ पे पड़ता है? केरल के अंदर पड़ता है। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। तो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट है उसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा कब दिया गया? तो उसको 2 जनवरी 1991 को दिया गया। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि 2 जनवरी 2001 को कुमाऊं द्वीप और मात्सुद्वीप से एक पर्यटक नौका पहली बार कानूनी तौर पर ताइवान क्षेत्र से चीन की मुख्य भूमि पर पहुंची थी। यानी ताइवान और चीन है, इनमें आपस में दुश्मनी चलती रहती है। तो ये कह रहा है कि 2 जनवरी 2001 को कुमाऊं द्वीप और मात्सुद्वीप से एक पर्यटक नौका पहली बार कानूनी तौर पर ताइवान क्षेत्र से चीन की मुख्य भूमि पर पहुंची। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा, इसकी शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत होती है 2011 से होती है। विश्व अंतर्मुखी दिवस की शुरुआत होती है 2011 से। आगे जो एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 2 जनवरी 1757 को ब्रिटिश सैनिकों ने भारतीय शहर कलकत्ता पर कब्जा किया। कलकत्ता अब कोलकाता हो चुका है। ब्रिटिश सैनिक की बात करें, ये अपन अभी देख चुके हैं। रॉबर्ट क्लाइव बात करें, रॉबर्ट क्लाइव है उसने कलकत्ता पर फिर से कब्जा किया था सिराजुद्दौला से छीन के। नेक्स्ट यहाँ पे
चंद्रमा की पहली तस्वीर प्रदर्शित की किसने की? तो 2 जनवरी 1839। देखिएगा ईयर आपको ना याद हो या ना हो, लेकिन आपको ऐसे चीज़ें जरूर याद रखनी है, नाम जरूर याद रखना है। एग्जाम में ईयर से रिलेटेड थोड़े से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन आपको ये जो नाम वाले क्वेश्चंस है ना, ये आपसे जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्पेशल रेलवे एग्जाम दे रहे हो तो आप। तो चंद्रमा की पहली तस्वीर किसने प्रदर्शित की? तो फ्रांसीसी फोटोग्राफर लुइस डागुएरे। फ्रांस का फोटोग्राफर था लुइस डागुएरे। फ्रांस की राजधानी पेरिस। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 जनवरी 1899 को रामकृष्ण के आदेश के बाद साधु कलकत्ता के बेलूर मठ में रहने लगे। तो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि बेलूर मठ कहाँ पे स्थित है? तो बेलूर मठ है कलकत्ता के अंदर स्थित है। रामकृष्ण के आदेश के बाद में साधु वापिस में बेलूर मठ में रहने लगे। बहुत बार पूछा गया बेलूर मठ कहाँ पे है? तो बेलूर मठ कलकत्ता में है। अगला क्वेश्चन 2 जनवरी 1942। तो कौन सा विश्व युद्ध होता है? दूसरा। तो 2 जनवरी 1942 को दूसरा विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने फिलीपींस की राजधानी मनीला पर कब्जा किया। फिलीपींस की राजधानी क्या है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है। देखो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला के ऊपर जापानी सेना ने कब्जा कब किया? 1942 में, 2 जनवरी 1942 के अंदर। आगे ये अपन देख ही चुके हैं। 2 जनवरी 1991 को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय मानक का बनाया गया, यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया। 2 जनवरी 1906, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से। एसी की बात करें, एयर कंडीशन एसी है, इसका पेटेंट किसने प्राप्त किया? पेटेंट बोले तो एक प्रकार से कॉपीराइट। तो 2 जनवरी 1906 में अमेरिकी डिजाइनर जिसका नाम है विलिस कैरियर, अमेरिका इंजीनियर विलिस कैरियर ने दुनिया के पहले एसी का पेटेंट प्राप्त किया। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्पेशल रेलवे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एसी का पेटेंट किसने प्राप्त किया? तो विलिस कैरियर ने प्राप्त किया, विलिस कैरियर ने। नेक्स्ट फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ पे पूछा गया है कि जो नासा का अंतरिक्ष यान जिसका नाम है स्टारडस्ट, ये आपको ध्यान में रखना है, अंतरिक्ष यान का नाम है स्टारडस्ट, स्टारडस्ट, स्टारडस्ट। उसने धूमकेतु वाइल्ड 2 से धूल के कण एकत्र किए, जिन्होंने बाद में आवश्यक एमिनो एसिड ग्लाइसिन पाया गया। देखिए कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं, एक छोटा सा वन लाइनर है, लेकिन उसमें से आपके मिनिमम 5 क्वेश्चंस बन रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। स्टारडस्ट है वो किसका था? वह नासा का था। नासा किसकी एजेंसी है? अमेरिका की है। तो उसने कहाँ से धूल के कण एकत्र किए? उसने धूमकेतु वाइल्ड 2 से धूल के कण एकत्रित किए। उसके अंदर क्या पाया गया? उसके अंदर एमिनो एसिड ग्लाइसिन पाया गया। और ये कब की घटना है, कब की बात है? ये सब 2 जनवरी 2004 की बात है। तो ईयर भी जरूर आपको ध्यान में रखिएगा, हो सकता है डेट आपको नहीं याद हो, इतना डीपली ना पूछ के ईयर पूछ लिया जाए आपसे। ओके, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे बन रहे हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिएगा जन्म भी होता है। 2 जनवरी को किसका जन्म है? 2 जनवरी 1899 को सुकुमार सेन का जन्म होता है। अब एग्जाम में बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे शिवकुमार सेन। तो इसी तरीके से मैं इस सीरीज़ को बहुत आगे कंटिन्यू लेके जाने वाला हूँ, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आप बिल्कुल जुड़े रहिएगा और कंप्लीट वीडियोज़ को देखिएगा, 100% सफलता मिलेगी। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।